क्योंकि एमसीडी की लेकर इतनी जो समस्याएं कुछ दुर्घटनाओं के जरिए हुई हैं, तो तमाम मुद्दों पर आपके बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले तो सर मैं यही कहूँगा कि जिस तरह की घटनाएं अभी हाल फिलहाल में हुई, मालवीय नगर हो या इसके अलावा बिल्डिंग गिरना हो, एमसीडी का क्या रोल, एमसीडी कितनी जिम्मेवार और एमसीडी ने कितने कदम उठाए, फिर आपकी प्रोफाइल और तमाम चीज़ों पर बात की जाए। देखिए, निश्चित रूप से एमसीडी का योगदान है और इसमें उसकी जिम्मेदारी भी बनती है। ये बात अलग है कि इसमें अन्य संस्थाएं भी, अन्य ऑर्गेनाइजेशन भी शामिल है, अन्य विभाग भी इसमें दायित्व है उनका। लेकिन एमसीडी की किसी भी जिम्मेदारी से मैं भागना नहीं चाहूँगा। लेकिन इसके साथ साथ कई कोताहियाँ भी सामने आई हैं। जैसे ये जो 22 लोगों की दर्दनाक मृत्यु है, सबसे पहले तो मैं इस पर अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूँ और बहुत दुख है इसका। पूरी दिल्ली सरकार, पूरी दिल्ली नगर निगम इसके लिए चिंतित ही नहीं और इसके लिए कारगर कदम उठाए जा रहे हैं। वहाँ पर जो बिल्डिंग थी उसमें जो मालिक हैं उन्होंने 6 कमरों का जो है वो स्वीकृति ली हुई थी और उसने 20 लोगों से अधिक की वहाँ पर उन्होंने ठहरा रखे थे। इसके साथ साथ वहाँ पे जब ये घटना घटी तो वो स्पार्किंग से हुई अभी या अन्य कारणों से हुई, वो भी अभी तहकीकात चल रही है। लेकिन इसके साथ साथ वहाँ पे दरवाजे जो लगे थे, इलेक्ट्रॉनिक दरवाजे, उसका ना खुलना भी लोगों की मृत्यु का एक बड़ा कारण था। तो मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आपके माध्यम से कि जो डिजिटल लॉक्स हैं इसमें भी बहुत दिक्कतें आ रही हैं। जो पहले भी जो घटना घटी एक पूर्वी दिल्ली में, उसमें भी दरवाजों का ना खुलना मृत्यु का एक कारण रहा। मैनुअल भी रखने चाहिए, मैनुअल दरवाजे रखने चाहिए। ये हमारी दिल्ली के मुख्यमंत्री ने भी ये रिक्वेस्ट किया है और आगे इस प्रकार के, क्योंकि जब ये दरवाजे होते हैं कहीं पानी आ जाने से, अचानक कोई खराबी आ जाने से या आग लग जाने से वो दरवाजे खुलते नहीं हैं और उसके बाद जो लोग अंदर फंसे मैं एक ही सवाल पूछ लेता हूं सर, उसका जवाब दे दीजिएगा। मेरी टीम के सहयोगी दीपिका भी हैं, देवेश भी हैं, इनके सवाल भी होंगी। सर, डिपार्टमेंट कौन कौन से थे? फायर सेफ्टी, लाइसेंसिंग में लापरवाही थी, मालवीय नगर अग्निकांड की मैं बात कर रहा हूँ, अवैध निर्माण और सुरक्षा नियमों का उल्लंघन था दिल्ली के साकेत बिल्डिंग में जहां 6 लोगों की मौत हुई थी। आम आदमी पार्टी आरोप लगाती है कि एमसीडी जिसके अंडर आप आती है, जिसके आप मेयर हैं, उसमें भ्रष्टाचार है। उसके अधिकारी बिना देखे ही परमिशन दे देते हैं, जिस तरह से वो प्रक्रिया उनकी रहती है। तो मेरा कहने का सीधा सवाल जो आम जनता दिल्ली की जानना चाहती है वो ये जानना चाहती है कि भाई आप लोग, यानी कि एमसीडी हो, दिल्ली सरकार हो, दिल्ली पुलिस हो या कोई भी हो, जब घटना हो जाती है उसके बाद तो तमाम शासन जाग जाता है। उससे पहले तो रूटीन की प्रक्रिया होनी चाहिए ना। क्यों एमसीडी के अधिकारी, जिनको तो कहते हैं ना कि चप्पे चप्पे की खबर होनी चाहिए, पार्षदों को चप्पे चप्पे की खबर होनी चाहिए कि क्या इलीगल हो रहा है, क्या नियमों के हिसाब से नहीं हो रहा है, तो वो बात तो सही है ना सर। देखिए, मैं आपको 2 बातों का जवाब देना चाहूँगा। पहला तो आपने कहा कि आम आदमी पार्टी 3.5 साल तक आम आदमी पार्टी की सत्ता रही। उससे पहले लगभग 11 साल तक आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार रही। उस वक्त इन्होंने क्या किया, दिल्ली में क्या सुधार किया? एक आमूल चूल परिवर्तन भी अगर वो बताएंगे तो मैं आपकी बात से सहमत होऊंगा। लेकिन केवल आरोप लगाना, इतनी संवेदनशील ये घटना, इतनी महत्वपूर्ण घटना, इस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। इसके अंदर आगे क्या सुधार हुए इस पे जो है कार्रवाई होनी चाहिए और उस पे बातचीत होनी चाहिए। हमारी मुख्यमंत्री जी ने जो अब आगे आपने बताया कि अन्य अनेक विभागों के जो है समावेश के चलते ये दिक्कतें आती हैं, तो हमारी मुख्यमंत्री जी ने और हम सब लोगों ने मिलकर एक फैसला किया कि जिसमें डीएम के अंतर्गत उसके अधीन एक टीम बनाई गई है, जिसमें फायर डिपार्टमेंट, एमसीडी और ये सभी अधिकारी जो है मिलकर वो इस पर कार्रवाई करेंगे और तहकीकात चल रही है। प्रतिदिन इंस्पेक्शन चल रहे हैं। एमसीडी ने तो लगभग 200 प्रॉपर्टीज जो है वो सील भी कर दी हैं, जो कोताही बरत रही थी, जहाँ जान मान के आने को खतरा था, जहाँ पे दिक्कतें आ रही थी। ये आपकी बात बिल्कुल दीगर है कि जब कोई बड़ी दुर्घटना घटती है तो जो है असला जो है, जो एक सिस्टम है, वो नींद से जागता है। ये कोई आज की बात नहीं है। लेकिन इस पे आगे इस प्रकार की घटना ना हो, इस पे सभी लोग चिंतित